नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में तूफानी तेजी आते हुए दिख रही है और निफ्टी ने 22,000 का लेवल इजीली पार कर दिया है और जैसे ही 22,000 का लेवल निफ्टी ने निकाला है सीधे आपके लिए 22,100 का लेवल दिखाया। यानी 100 पॉइंट्स का मूव वन साइडेड गया। जितने भी लोगों ने 22,000 की कॉल में बिकवाली करी थी सब ट्रैप हो चुके हैं। हालांकि फ्रेश वीक है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कोई 22,000 की कॉल को शॉर्ट करके बैठा है। नई सीरीज अभी शुरू हुई है आपके लिए, वीकली सीरीज की बात करूं तो बट बहुत सारे स्मार्ट ट्रेडर थे जो अपने आप को स्मार्ट समझ रहे थे, जिन्होंने क्या करा, बजट से पहले कि अगले हफ्ते की 22,000 की कॉल बेच देते हैं, वो कहीं ना कहीं बुरी तरीके से फंस गए हैं। और इसीलिए मार्केट अब जो है ना आपके लिए 22,000 ही सपोर्ट का लिए काम करेगा। 22,000 अपने आप में इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है। अगर वो इंट्राडे में उसके नीचे दोबारा निकल के क्लोजिंग देता है तब कहीं जाके आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। अदरवाइज फ्रेश राउंड ऑफ तेजी के लिए मार्केट स्टार्ट है। और आज एक बार फिर से लाइफ हाई लगा दिया है निफ्टी ने। स्पॉट लेवल की बात करूं तो 22,126.80 का आज के सेशन में आपको इंट्राडे बेसिस पे हाई लगता हुआ दिखा है। तो मार्केट दोबारा से लाइफ हाई पे आ गया है, तो कांग्रेचुलेशन, सबको बढ़िया पैसा बन रहा है यहाँ पे और बड़ी तेजी में चल रहा है बाजार। बैंक निफ्टी लीड करता हुआ दिख रहा है, लगभग 1.25% की तेजी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिली है और ऑलमोस्ट 47,000 तक जाने की तैयारी में था। आज 46,892 का हाई लगाया है, करंटली 46,762 पे ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ही शानदार तेजी है। अब ये तेजी आ कहां से रही है, कहां पे आपको फोकस करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये तेजी ना एक आध सेक्टर से नहीं आ रही, ये ब्रॉडर मार्केट की तेजी है। एक सेक्टर इस समय बाजार में लाल निशान में ट्रेड नहीं कर रहा है। लीड कर रहा है एनर्जी सेक्टर, जहां पे आप देखेंगे तो हमारा बीपीसीएल, मुबारक हो भैया, सीधे 550 हो गया है, 8% ऊपर दिख रहा है। ये मेरा लक्ष्य था, 460 से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अभी 3 ट्रेडिंग सेशन पहले भी कहा था, अभी फिर कह रहा हूं, आ गया टारगेट, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आज बीपीसीएल 8% की तेजी में है, आईओसी 5.5% की तेजी में है, ओएनजीसी 3.25%, और ये सब तो छोटे छोटे कैंडिडेट हैं। रिलायंस खुद 3% की तेजी में दिख रहा है। तो आज एनर्जी सेक्टर लीड कर रहा है। देन पीएसयूज को देखो, 3.3% की तेजी है पीएसयू सेक्टर में। बैंक ऑफ बड़ौदा तो कुछ खास तेजी में नहीं है, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया 7% ऊपर, महाराष्ट्र बैंक 3%, कैनरा बैंक 3.25%, सेंट्रल बैंक 5.25%, इंडियन बैंक 4.5%, आईओबी, पीएनबी, पीएसबी, एसबीआई, यूको एंड यूनियन, सारी की सारी सरकारी बैंकों में तूफानी तेजी। और ये सब इसलिए क्योंकि कल बजट में जो अनाउंसमेंट आई है फिस्कल डेफिसिट की, वो काफी पॉजिटिव लग रहा है बाजार को, और इसी के चलते सरकारी बैंक तूफानी तेजी से भागते हुए दिख रही हैं। आईटी की बात की जाए तो ये भी आज लीड कर रहा है, 2.5% ऊपर है। हालांकि कल इसके लिए एक नेगेटिव खबर आई थी, जहां पे H1B वीजा जो होता है उसके प्रोसेसिंग फीस, रजिस्ट्रेशन फी में और जो आवेदन फी है उसको काफी मतलब हेवीली बढ़ाया गया है, जो 1 अप्रैल से लागू भी हो जाएगा आवेदन फी तो, और जो रजिस्ट्रेशन फी है वो अगली साल से स्टार्ट हो जाएगा आपके लिए। बट उसके बावजूद भी आज देखिए आप, विप्रो 2.5%, एचसीएल टेक 1.5%, इन्फोसिस 3% और 1700 के पार निकलता हुआ दिख रहा है। एलटीआई माइंट्री 2.5%, एलटीटीएस 1.5%, कोफोर्ज 3.5% की तेजी में आता हुआ दिख रहा है। रियलिटी सेक्टर 2% ऊपर है, जहां पे सब कुछ लीड कर रहा है आपके लिए। बाकी बैंक, मेटल, फाइनेंस सर्विसेज, फार्मा, ऑटो, एफएमसीजी, कोई ऐसा क्षेत्र आज है ही नहीं जो लाल निशान में हो, सब कुछ हरे में है। लीडरशिप आ रही है आपके लिए आज। टॉप लीडर्स देखो निफ्टी 500 में, तो वो एनबीसीसी है 15-16%, देन एसजेवीएन है, देन एनएचपीसी है, एमआरपीएल है। तो सरकारी कंपनियों का पूरी तरीके से दबदबा बना हुआ है। सरकार कह रही है 50,000 करोड़ का हम डाइवेस्टमेंट करेंगे FY25 में, FY24 में भी यही कहा था, लेकिन अभी घटाकर 30,000 कर दिया। तो सबको दिख रहा है कि सरकारी कंपनियों में पैसा बन रहा है, सरकार भी बेचने के लिए तैयार नहीं है। और क्यों बेचे, जब सरकार के पास ऑलरेडी इतना पैसा आ रहा है टैक्स के रूप में, तो क्यों वो सरकारी कंपनियों में बिकवाली करे, और वो भी तब जब सरकारी कंपनियां दबादब पैसा बना के दे रही हैं। तो बेहतरीन तेजी में चल रहा है पूरा मार्केट, शानदार मूव है। बस कुछ स्टॉक है लाइक पेटीएम जैसा, बाकी तो पूरा मार्केट हरे निशान में है। तो एंजॉय करिए आप मार्केट को। और जो लोग कल तक कह रहे थे कि बजट खराब है, आज बताइए क्या कहना है। आज सबका जो वर्ड है वो चेंज हो गए होंगे और वो कह रहे होंगे बजट अच्छा है। तो कल भी मैंने आपसे कहा था, आज भी कह रहा हूं, बजट में कुछ खराब था ही नहीं। अगर आप कुछ अच्छा नहीं ढूंढ पा रहे तो खराब तो आप बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाएंगे। अच्छे के लिए हाईएस्ट केपेक्स है, जो ग्रोथ मोमेंटम हम लोग देख रहे थे वो बजट के बाद भी कंटिन्यू है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि कुछ दिक्कत आएगी या बजट में थोड़ी सी आप ग्रोथ मोमेंटम में स्लो डाउन,
उसी रफ्तार से भागते रहेंगे, ये क्लियर कट इंडिकेशन आया और इसीलिए बाजार आज सेलिब्रेट करता हुआ दिख रहा है, फंड्स सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं और तूफानी तेजी मार्केट में देखने को मिल रही है। आप बने रहिए, यही मेरी आपके लिए अभी भी राय होगी। जिसके पास जो है उसी के साथ बस स्टे होल्ड एंड फ्रेश एंट्री के लिए मौके तलाशी अगर कहीं मिलते हैं तो, और मुझे भी कहीं मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जीएमआर इंफ्रा को लेकर कल तक काफी सारे कमेंट्स थे कि भाई क्या हुआ क्या हुआ, आज आप देख सकते हो कल क्लियरली सरकार ने टूरिज्म पे बड़ा फोकस करा है और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एयरपोर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, करंट कैपेसिटी से काम नहीं चलेगा और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जीएमआर एयरपोर्ट्स ही होता है। बट मैंने आप सभी के साथ इन सब के चक्कर में शेयर नहीं करा था, मेरा जो व्यू था वो कुछ और था और बढ़िया चल रहा है स्टॉक आपके लिए आज 7-7.5% के करीब ऊपर दिख रहा है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।